मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन के बारे में जानेंगे। जैसा आपको पहले से ही पता है कि इसके पहले हमने आयन विधि द्वारा रासायनिक समीकरण का देखा कैसे संतुलित किया जाता है, जिसमें अम्लीय माध्यम और उदासीन माध्यम को एक तरीके से और क्षारीय माध्यम में हम OH को जोड़कर उसको संतुलित करते हैं। जिधर H+ आयन ज़्यादा होते हैं उतने ही नंबर ऑफ OH आयन जोड़ के दोनों तरफ हम उसको संतुलित कर लेते हैं। इतना आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। हालांकि 2 दिन से विद्यालय बंद है, इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको कुछ होमवर्क दिया जाए। चलिए, समय को बर्बाद न करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन। तो देखिए, कुछ नियम हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचान करना है जिसका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, इसके बारे में हमें जानना है। दूसरा नंबर है जिसका ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है, उन्हें हमें सर्वप्रथम संतुलित करेंगे। जिसका हो रहा होगा, मान लीजिए आपके पास FeCl3 है, तो मान लीजिए आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम आयरन को ही संतुलित करेंगे, ना कि क्लोरीन को। अभी हम इसके प्रश्न करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तीसरा नंबर है जब चार्ज या आवेश को संतुलित करेंगे तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। मैं इसको अभी जब प्रश्न हल कराऊंगा तब आपको बेहतरीन समझ में आएगा कि जब चार्ज या आवेश को संतुलित करेंगे तो किसके मेथड से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व हैं, कोई लगे हुए तत्व हैं, पहले उनको संतुलित करेंगे। अगला नंबर है जब ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो H2O जोड़ेंगे, जैसे हम अम्लीय माध्यम में करते आ रहे हैं। जब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो H+ आयन जोड़ेंगे, जैसे आपने पूर्व की बैलेंसिंग रिएक्शन में पढ़ा है। हाँ, आपको हम एक चीज़ बता दें कि परीक्षाओं की दृष्टि से एक मेथड जरूर आएगा, चाहे आयन मेथड से आए चाहे ऑक्सीडेशन मेथड से आए। हालांकि ये मेथड आपका बहुत ही सरल है जो पूर्व के मेथड आपने पढ़े हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। FeCl3 + H2S, FeCl2 + S + HCl, ये आपका प्रश्न है। FeCl3 पहले आप देखेंगे कि जो P ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं, वही केवल संयोजकताएं, परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आयरन है, आयरन की हमने संयोजकता निकाली। अब आप देखिए यहाँ पर FeCl3, Fe कितना है, देखिए हमने मान लिया X है, Fe कितना है, X है। और ये क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की कितनी होती है, -1। क्लोरीन की कितनी होती है, -1। और कितने हैं, तो 3 का गुणा कर देंगे। इसमें कितने का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, -3। -3 आ गया ना। तो अब इसको यहाँ रखिए, तो जब यहाँ रखेंगे तो X - 3 = 0, X बराबर कितना आ गया, 3। ऐसे ही आप H2S की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, H2S की। H2S में अब आप देखिए, H2S में जैसे ही आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सल्फ़र की निकालेंगे हम। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन +1 होता है। तो देखिए कितने हैं हाइड्रोजन, +2 हैं, +2 है ना। अब +2 ये हो गए और ये X हो गया, तो कितना हो गया, X बराबर -2। तो ये ऐसे निकाल लेंगे। FeCl2 का भी निकालेंगे तो यहाँ देखिए +3 आ गया, यहाँ आ गया +2, यहाँ -2, यहाँ 0। अब देखेंगे किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ देखिए +3 है और यहाँ कितना है, +2 है। तो देखिए 3 से 2 हुआ तो क्या हो गया, कम हो रहा है ना। तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर -2 है। अब देखिएगा
आप संख्या रेखा पढ़े होंगे, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 1 होगा, यहाँ प्लस का 2 होगा, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2। अब आप ये बताइए कि ये माइनस के 2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो बढ़ रहा है ना, प्लस की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा ना, तो ऐसे ही इनको ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर रिडक्शन हो गया। अब क्या करना है, दूसरा नंबर हमारा ये कह रहा था कि हम केवल उनको संतुलित करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो मतलब पहले देखिए ऑक्सीडेशन आयरन का हो रहा है, सॉरी, पहला ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन, आयरन का हो रहा है। एक मिनट, आयरन का हो रहा है, तो देखिए आयरन का हो रहा है, तो इसमें आयरन कितने हैं, एक है, इसमें आयरन कितना है, एक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ सल्फर कितना है, एक है, यहाँ सल्फर कितना है, एक है, ये दोनों बैलेंस हो गए। अब देखिए बात करेंगे इनके आवेश को संतुलित किया, तो ये -2 से 0 हो रहा है, तो कितने का चेंज हो रहा है, 2 का चेंज हो रहा है। -1 से 0 मतलब 0 -0 हो रहा है ना, मतलब ये देखिए इधर इधर ऐसे नहीं, -2 से कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 2 का परिवर्तन हुआ। और यहाँ देखो 3 से 2 हो रहा है, तो कितने का परिवर्तन हो रहा है, 1 का हो रहा है। अब क्या करेंगे कि ये जो 1 है ये किसका है, Fe वाला है, तो Fe वाला के 1 का गुणा H2S वाले में करेंगे और इसके 2 का गुणा इधर करेंगे, यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इधर समझेंगे कैसे हो रहा है ये। अब इसके 2 का गुणा Fe H2S वाले के 2 का गुणा, मतलब ये H2S वाले 2 हैं, ये वाला है और ये वाला है, इनमें किसका गुणा होगा, 1 का गुणा होगा, किसका गुणा होगा, 1 का गुणा होगा। अब ये FeCl3 वाले में देखेंगे किसका गुणा होगा, 2 का, तो इधर देखेंगे, देखिए कैसे आ गया, 2FeCl3 प्लस 1H2S प्लस 2FeCl2 प्लस S प्लस 2HCl, है ना। ऐसे ही हमको इसको क्या करना है, बैलेंस कर लेना है, और ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। धन्यवाद। इसके बाद कुछ प्रश्न होंगे, अगर आपको समझ में आए हैं तो हम आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद।